नमस्कार, मैं हूं शौर्या मिश्रा और स्वागत है आपका सी न्यूज़ भारत में। कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाने की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। जिला पंचायत सदस्य मौलाना नूरुलैन ने आरोप लगाया है कि उन पर और उनके परिवार पर हुए हमले की शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इतना ही नहीं, 15 दिन बाद उन्हीं के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए यह रिपोर्ट। कुशीनगर जनपद के पकड़ियार बाजार निवासी जिला पंचायत सदस्य मौलाना नूरुलैन ने नेबुआ नौरंगिया थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कुछ दिन पहले उन पर और उनके परिवार के सदस्यों पर हमला हुआ था। घटना के तुरंत बाद उन्होंने पुलिस को लिखित शिकायत देने के साथ साथ वीडियो साक्ष्य भी उपलब्ध कराए थे। मौलाना नूरुलैन के अनुसार थाना प्रभारी द्वारा लगातार कार्रवाई का आश्वासन दिया जाता रहा, लेकिन मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी तहरीर पर कार्रवाई करने के बजाय पुलिस ने करीब 15 दिन बाद उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मौलाना का यह भी कहना है कि घटना के बाद मेडिकल परीक्षण में पुलिस ने अपेक्षित सहयोग नहीं किया। उनका आरोप है कि पूरे मामले में उनकी शिकायत को नज़रअंदाज किया गया और न्याय दिलाने की बजाय उन्हें ही आरोपी बना दिया गया। इस मामले के सामने आने के बाद नेबुआ नौरंगिया थाना पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। अब मौलाना नूरुलैन ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करने और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। इस वक्त मौजूद हूँ मैं कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाने पे, और यहाँ पे हमारे साथ मौलाना नूरुलैन साहब हैं जो जिला पंचायत सदस्य हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों को लेकर के इंसाफ दिलाने के लिए थाने से लेकर के कोर्ट तक का चक्कर लगवाते हैं और पूरा प्रयास करके लोगों को इंसाफ दिलाने की कोशिश करते हैं। हर व्यक्ति की लड़ाई ये लड़ते हैं, लेकिन ये अपने हाथ में एप्लीकेशन लिए हुए हैं और इनकी क्या शिकायत है और ये हुकूमत के सामने, प्रशासन के सामने किस चीज़ का रोना रो रहे हैं, आप खुद सुनिए। मौलाना, क्या बात है, एप्लीकेशन लेके आप थाने पे आए हुए हैं? असल में मेरे गांव में एक लड़का, एक आदमी है नूरुद्दीन, बहुत ही बदमाश किस्म का है। वो गुंडा एक्ट का भी उसके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है, अभी गुंडा एक्ट उसके ऊपर चल रहा है। उससे मेरे लड़के से कुछ कहा सुनी हो गई। उसने जा कर के अपने 2-4 लोगों को ले जा कर के मेरे घर पे और मेरे समधन के घर, जहाँ पे उनके यहाँ इंतकाल हुआ था, चहारम मनाया जा रहा था, कुरान खानी हो रही थी, उसी वक्त जाके गाली गुलूज करने लगा, बाला फरसा हथियार लेकर के वो हमला कर दिया हम लोगों पे। मैं उसी दिन एप्लीकेशन दिया, 112 पे फ़ोन किया और दूसरे दिन आकर के मैं खुद SHO महोदय से मिला कि सर मेरे साथ ये हुआ है। मैंने वीडियो भी दिखाया जिसमें हथियार लेकर के वो लहराते हुए ललकार रहे हैं और हमको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मैंने एप्लीकेशन दिया, बड़े साहब ने कहा ठीक है, इस पर कार्रवाई होगी। ये 26 तारीख को घटना घटी, मैंने 25 को एप्लीकेशन दिया। उसके बाद से मैं लगातार 2 चक्कर लगा रहा हूँ। मेरे एप्लीकेशन पे आज 12 तारीख है और इस हिसाब से 12-5-17 दिन हो गया। 17 दिन में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे आश्वासन दिया गया कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जो हमारे ऊपर हमला किया, जिसका वीडियो हमारे पास मौजूद है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें आप बाकायदा तौर पे हथियार लिया हुआ है, बल्ला लिया हुआ है, फरसा लिया हुआ है, भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहा है। पूरे परिवार के साथ मेरे समधी के दरवाजे पे जाके गाली दे रहा है, मुझे जान से मारने की धमकी दिया। मैंने वीडियो भी दिखाया SHO महोदय को। उसके बाद उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। फिर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऊपर से मेरे ऊपर एक और एहसान इन्होंने कर दिया है कि मेरे ऊपर जो हमला किया था उसके एप्लीकेशन पे मेरे ऊपर मुकदमा भी हो गया। अरे, आप जो एप्लीकेशन दिए हैं अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 112 पर भी फ़ोन किया और मैंने एप्लीकेशन भी दिया, तो मेरे एप्लीकेशन पे कोई सुनवाई नहीं हुई। पता नहीं किस दबाव में महोदय ने मेरे ऊपर एप्लीकेशन लिखा, मेरे ऊपर मुकदमा लिखने का आदेश दे दिया और लिखा जा चुका है। वो तो मुझे पता चला जब मेरे पास फ़ोन गया कि आपके ऊपर मुकदमा लिखा जा चुका है। विवेचना के लिए जब अधिकारी पहुँचे तब मुझे पता चला। तो मैं भाग के यहाँ आया हूँ कि सर ये क्या हुआ, तो अभी तक महोदय निकले नहीं हैं। मैं 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ, अभी तक ये अपने आवाज़ से बाहर नहीं आए हैं। आइए। वाह रे पुलिस, जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत सदस्य जो 15 दिनों से एप्लीकेशन लेकर के थाने का चक्कर काट रहा है, उसके एप्लीकेशन पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई FIR दर्ज नहीं हुआ, उल्टा इन्हीं के ऊपर हो गया। जबकि वीडियो मौजूद है, उस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरीके से वो लोग हमला कर रहे हैं, किस तरीके से हाथ में उनके डंडा और ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। उसके बावजूद भी SHO महोदय उल्टा जनप्रतिनिधि के ख़िलाफ़ ही मुकदमा कायम कर दिए और इनके तहरीर पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, आप
ऊपर क्यों नहीं कदम बढ़ाए? आप तो ज़िला पंचायत सदस्य हैं, आप अपने विभाग से भी मदद ले सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर अगर एफआईआर दर्ज होता है तो एक तरह से कहिए कि ये आपका एक मनहानि भी हो रही है कि एक तो वीडियो वायरल हुआ है जिसमें आपको या फिर आपके घर वालों को मारने के लिए दौड़ रहे हैं, पूरा फरसा वरसा लेकर के, और ऊपर से आप ही के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, तो आपने ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई के लिए? इन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि डरा धमका दिया जाएगा। मैंने भी कहा कि सर गांव का मामला है, डरा धमका करके मामले को यहीं ख़त्म कर दिया जाए, कोई दिक्कत ना हो। लेकिन इन्होंने पता नहीं किस मजबूरी में आकर, किस दबाव में आकर इन्होंने मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया, जबकि मुझे सूचना भी नहीं दिया गया कि आपके खिलाफ एप्लीकेशन है। क्या मजबूरी हो सकती है एसओ साहब? पता नहीं क्या मजबूरी हो सकती है, मुझे तो पता नहीं। हो सकता है किसी बड़े अधिकारी का दबाव हो जिनकी मजबूरी में इनको कलम चलाना पड़े, लेकिन मैं तो ये नहीं समझता हूँ कि मजबूरी में आके कोई थाना प्रभारी थाना चलाए। अच्छा, आप अब क्या करेंगे, क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि हैं? अगर यहाँ से हमें काम नहीं, कार्रवाई कोई नहीं होती है तो मैं निश्चित रूप से ऊपर जाऊँगा, एसपी से मिलूँगा, एक कमिश्नर से मिलूँगा, IGRS करूँगा, मुख्यमंत्री महोदय से मिलूँगा, लेकिन तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। जी, जब मैं दूसरों के लिए लड़ता हूँ तो अपने लिए क्यों नहीं लड़ूँगा? आप खुद बताइए, थोड़ा एप्लीकेशन दिखा दीजिए लोगों को। आप खुद बताइए, एक जनप्रतिनिधि होकर के, जिला पंचायत सदस्य होकर के, और ये अपने खिलाफ यानी जो अपने ऊपर कार्रवाई हुई है उसके लिए ये तहरीर लेकर के दौड़ रहे हैं SHO महोदय से मिलने के लिए, लेकिन 1 घंटा हो गया बता रहे हैं, लेकिन अभी तक SO साहब इनसे मिलना भी गवारा नहीं किए हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इस तरीके से जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हीं के आवाज़ को दबाने की कोशिश क्यों की जा रही है? जब उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा तो फिर वो किसके लिए लड़ेंगे? और अगर एफआईआर दर्ज हुआ है, अगर इन्होंने गलती किया है तो क्या उसकी जांच हुई? क्या इनको पहले पता था? इनसे पूछा गया? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एफआईआर दर्ज हो गया तब इन्हें पता चला कि हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया है। इसीलिए इसमें अधिकारियों को आकर के और इस तरीके से जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनका एक सम्मान है, एक मान है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने से पहले जांच करनी चाहिए, और जांच करके और अगर दोषी पाए जाते हैं तो ज़रूर एफआईआर हो, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये जो 1 हफ्ते 15 दिन से दौड़ रहे हैं इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मोहम्मद आलम के साथ मैं राशिद बिलासी, कुशीनगर। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि शिकायत पहले दी गई थी और उसके समर्थन में साक्ष्य भी मौजूद थे तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और फिर शिकायतकर्ता के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज होने के पीछे क्या वजह रही? इन सवालों के जवाब अब पुलिस प्रशासन की जांच और आगामी कार्रवाई से ही सामने आ सकेंगे। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।